हम सभी घने रेशमी और लंबे बाल चाहते तो हैं, पर ऐसा होता नहीं है। इसका कारण भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज के समय में बढ़ते स्ट्रेस और खान पान के कारण समय से पहले हमारे बाल सफ़ेद और डैमेज नज़र आने लगते हैं। आजकल बालों का सफ़ेद होना आम बात हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत खान पान और पोल्यूशन, पेट की गड़बड़ी, खाना न पचना, पोषक तत्वों की कमी और हमारे रहन सहन का भी प्रभाव हमारे बालों और स्किन पर पड़ता है। इन सारी परेशानियों से निकलने के लिए हमें अपनी कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी। उसके साथ हम बाजार के अलावा घर की ही चीज़ों को अपनाकर अपनी खूबसूरती को निखार सकते हैं। आज हम बालों की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बाल काला करने की बात करते हैं। कद्दू, जिसे लौकी भी कहते हैं और घिया के नाम से भी इसे जाना जाता है, लौकी के रस यानी कि जूस से बालों को काला किया जा सकता है। ये लौकी का जूस जो है ना, बालों को तो काला करेगा ही, उसके साथ साथ हमारे जो स्कल्प होते हैं उसको ठंडक पहुंचाएगा और उसके जो पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, रोम छिद्र, उसको भी साफ करेगा, जिसकी वजह से हमारे बाल खुलकर सांस ले पाएंगे। और जब ये सांस ले पाएंगे तो बालों का ग्रोथ होना तो ज़रूरी है। लौकी में पाया जाने वाला पोषक तत्व हमारे बालों को मजबूत बनाएगा। जब हमारे बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे तो बालों का बढ़ना तो लाजमी है, ये बढ़ेंगे ही और घने भी होंगे। तो चलिए जानते हैं लौकी के जूस का हमें सेवन कैसे करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लौकी के जूस से बाल को काला कैसे किया जाए। दरअसल कद्दू के रस में पाए जाने वाला विटामिन ए और ई आपके बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ उन्हें काला करने में भी आपकी मदद करेगा। यह बालों को अंदर से पोषण प्रदान करता है। इससे आपके सफ़ेद बाल धीरे धीरे काले होने लगेंगे। तो आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले लौकी का रस निकालना होगा, यानी कि जूस निकालना होगा, जिसके लिए हमें लौकी चाहिए। तो हमने ये इतनी बड़ी आधी लौकी ली है एक। अब हम क्या करेंगे कि इसे छील कर इसके टुकड़े टुकड़े काट लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े इसके इसलिए काटने हैं क्योंकि हम इसे आसानी से पीस सकें। ये टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर जार यानी कि जूसर में डाल देते हैं और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने लौकी को पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस लौकी को छन्नी से छान लेंगे। तो छन्नी में हम इस तरह से लौकी, पिसा हुआ लौकी डालेंगे ना और दबाएंगे तो अपने आप इसका जो रस है वो निकलने लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने लौकी का रस निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमने जो लौकी का रस निकाला है ना, उसमें आपके पास यदि कलौंजी का तेल अवेलेबल है, 1 चम्मच आपको कलौंजी का तेल डालना है और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालना है, यानी कि जैतून का तेल डालना है आपको। कद्दू का रस हमें 2 से 2.5-3 चम्मच के बराबर लेना है ना। उसमें हमें 1 चम्मच कलौंजी का तेल डालना है और 1 चम्मच हमें जैतून का तेल डालना है इसमें, यानी कि ऑलिव ऑयल का तेल डालना है। यदि आपके पास कलौंजी का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप जैतून का तेल ही डालकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास भी कलौंजी का तेल अवेलेबल नहीं है तो हमने भी इसमें 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है, यानी कि जैतून का तेल डालेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेंगे चम्मच की सहायता से। तो इसे मिला लेना है ताकि वो जो लौकी का जूस और तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। नहाने से 1 घंटे पहले इस औषधि का, यानी कि हमने जो पैक तैयार किया है, उसे अपने सिर में इस तरह से कॉटन में लेके या तो फिर उंगली से ही लेकर लगाना है और उसके जड़ों में अच्छे से मालिश करना है। तो इसे 20 मिनट तक, कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस तरह से मालिश कीजिए, इसे मसाज कीजिए अपने जड़ों में, ताकि बालों को जड़ों से पोषण मिल सके और आपके बाल मजबूत हो जाए। कुछ देर तक बालों को सुखाने के बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लीजिएगा और तौलिया से बालों को
सुखा लीजिएगा। ड्रायर का उपयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। ड्रायर बालों को रूखा बनाता है। इस बाल सफ़ेद होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला जेनेटिक और दूसरा हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी। सफ़ेद बाल हमारे शरीर में पोषण की कमी की ओर इशारा करता है दोस्तों। ऐसे में आपने देखा होगा कि बाल सफ़ेद तो हो ही रहे हैं और तेज़ी से झड़ना भी शुरू हो जाता है बाल, और अच्छे खासे बाल जो हैं वो पतले हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए आप बालों में लौकी का रस यानी कि लौकी का जूस लगाइए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लौकी में पाया जाने वाला बायोटिक प्रोटीन और विटामिन आपके स्कल्प तक पहुंचकर बाल को नमी प्रदान करता है, और लौकी का जूस स्कल्प के रोम छिद्रों तक पहुंचकर नमी को बरकरार रखता है और उन्हें झड़ने से बचाता है। लौकी के रस के मसाज से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाता है। इसके लिए भी हमें वही काम करना पड़ेगा, लौकी का रस निकालना है, यानी कि लौकी का जूस निकालना होगा, जिसके लिए लौकी को ब्लेंडर में पीसने के बाद छन्नी में छान लेना है। बड़ी आसानी से लौकी का जूस निकल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि रात को ही 1 चम्मच मेथी दाना को भिगा दीजिएगा और सुबह मेथी दाने को आप पीसकर पेस्ट बना लीजिएगा। तो इस तरह से आपको पेस्ट बना लेना है। सुबह मेथी दाने का पेस्ट लौकी के जूस में मिक्स करना है, जिसके लिए हमें कम से कम पेस्ट बनाने के लिए लौकी का जूस 5 से 6 चम्मच चाहिए होगा, यानी कि आधा कप के करीब लौकी का जूस चाहिए होगा। और ये जो हमने मेथी दाने का पेस्ट तैयार किया है, इस लौकी के जूस में इसे मिक्स कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिला देना है। तो ये भी एक यानी कि हेयर पैक बनकर तैयार हो गया। अब इस हेयर पैक को बालों के जड़ों में लगाकर मसाज करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने काले बालों के लिए किया था। तो जड़ों में लगाकर इस तरह से मसाज करते हुए लगाना है। कम से कम 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है आपको। इस तरह से उंगलियों से धीरे धीरे हल्के हाथों से सब मसाज कीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद शैम्पू से बालों को धो लीजिए नॉर्मल पानी से। आपको बता दूं, मेथी में पाया जाने वाला पोषक तत्व आपके बालों को काला करने के साथ साथ मजबूत भी बनाता है। मेथी से मसाज करने के बाद बालों को शैम्पू करेंगे ना, तो आपको खुद फर्क नजर आएगा। मतलब तुरंत आपको बालों में फ़र्क दिखेगा, आपके बालों में शाइनिंग आ जाएगी, यानी बालों में चमक आ जाएगी और बाल आपके हेल्दी दिखने लगेंगे। अब सोचिए, इसका उपयोग यदि रोज़ किया जाए तो स्वाभाविक है कि बाल मजबूत होंगे ही और काले घने तो हो ही जाएंगे। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल रूखे हो गए हैं, या तो आपको रूसी है सिर में, या फिर बाल पतले हैं, दो मुँहे हो रहे हैं, तो ये लौकी का जूस आपको इसमें बहुत मदद कर सकता है। तो आप इस नुस्खे को ज़रूर अपनाइएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। अगली बार फिर से एक रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।